अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइड। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा का जो कंप्लीट प्रोसेस है A to Z में तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने इस तमाम प्रोसीजर को 7 to 8 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया, तो मैं आपको 1 by 1 ईच स्टेप के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो मैं कवर करूँगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा या किसी भी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट में आइल्स के साथ या विदाउट आइल्स के साथ अपना एडमिशन ले सकते हैं और क्या ले भी सकते हैं या नहीं। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोग डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और आप अपनी सपोर्ट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही दे सकते हैं। तो गाइज़, मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी को प्लान कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी फ्री असेसमेंट करवाइए। और अगर आप हमारे से अपना पूरा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर मैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेप 1 है वो आपको बताऊँ तो सबसे पहला स्टेप होता है आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन से इनटेक के लिए जाने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर आप अभी अगस्त 2022 में ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो इनटेक अवेलेबल है होगा ऑस्ट्रेलिया में वो नवंबर इनटेक होगा, इसके अलावा सितंबर इनटेक होगा, या उसके बाद जो मेन इनटेक है फेब और मार्च वाला वो वाला इनटेक आपके पास अवेलेबल है। तो अब आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से इनटेक को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको इनटेक्स के बारे में बताऊँ तो ऑस्ट्रेलिया में 3 मेजर इनटेक्स होते हैं। नंबर 1 होता है जैन, फेब और मार्च इनटेक, उसके बाद होता है जून, जुलाई और अगस्त इनटेक, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर इनटेक होता है। तो अब आपने इन तीनों में से कोई एक इनटेक जो कि आपके नियरेस्ट हो या जिस भी इनटेक को आप प्लान कर रहे हैं सबसे पहले आपने उसको टारगेट कर लेना, उसको डिसाइड कर लेना। गाइस, जो तमाम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 3 मेजर इनटेक्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आप टेफ या वेट से रिलेटेड किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, यानी कि किसी डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, चाहे इंटर के बाद डिप्लोमा में जाना चाहते हैं या बैचलर के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको माइनर इनटेक्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर मिल जाएंगे। तकरीबन हर दूसरे मंथ में किसी न किसी इंस्टीट्यूट में उनका इनटेक जो होता है वो ओपन होता है। तो गाइस, अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है और आप ऑस्ट्रेलिया से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे पैनल पे तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम ऑस्ट्रेलियन जो लेवल 1 के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवेलेबल हैं और उनकी बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो है और हमारे पास काफ़ी चीप कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। आपको $10,000 पर ईयर तक भी 2 ईयर्स के एंड 1 ईयर के डिप्लोमाज मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आपने ये डिसाइड कर लिया, स्टेप 1 आपका हो गया। अब उसके बाद कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपना प्रोसेस कब से स्टार्ट करना है। देखें, अगर आप सितंबर या अक्टूबर इनटेक को टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास अवेलेबल है, बहुत शॉर्ट टाइम आपके पास है। लेकिन अगर आप जैन, फेब या मार्च 2023 जो इनटेक है उसको टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें, अपना ऑफ़र लेटर जो है उसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि सम टाइम जो ऑफ़र लेटर है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है या आपके वीज़ा के ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपके पास एक सेफ़ मार्जिन हो अपने इनटेक को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो मैंने बताया आपने टाइम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये प्लान करना है कि आप कौन से इनटेक के लिए जा रहे हैं, ये आपका स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। आपने इनटेक तो डिसाइड कर लिया, अब इसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और आप कौन सी फील्ड में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, जो भी आपका होम कंट्री है वहाँ से आपने 12 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, तो उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं या किसी भी डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। तो अगर तो आप डिप्लोमा के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आपको वेट से रिलेटेड या टेफ की फील्ड में आपको डिफरेंट कॉलेजेस में डिप्लोमास मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बैचलर के लिए जाना है तो बैचलर बेहतर होगा कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, ताकि आपकी जो वीज़ा रेशियो है या जो आपके वीज़ा के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। ये तो था केस 1। अब केस 2 में ये है कि आपने अपने होम कंट्री से अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद आप डायरेक्टली या तो मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हैं या उसके बाद आप ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं। सॉरी, उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब ये अपनी एजुकेशन से आपने अपनी एजुकेशन को देख लेना है और उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपने वहाँ पे क्या करना है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, जब आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने करना क्या है, यानी कि मास्टर्स करना है या डिप्लोमा करना है, उसके बाद आपने अपनी फील्ड देखनी है और आपने कोशिश करना है कि जो आपकी इंटेंडेड डिग्री हो उसकी जो फील्ड हो वो रेलेवेंट हो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ या आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उसके साथ, ताकि आपकी रेलेवेंसी जो है वो बन जाए। आपकी जो रेलेवेंसी होती है वो आपके वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी जो एजुकेशन है, यानी कि जो आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो
आपकी जॉब के साथ या आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके साथ रेलेवेंट है, तो आपके जो वीज़ा के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद जो स्टेप 3 होता है वो आपने शॉर्ट लिस्ट करना होता है अपने प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन। यानी अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने हैं, आपने देखना है कि आप डिप्लोमा करेंगे तो किस कॉलेज में करें, किस इंस्टीट्यूट से करेंगे। या इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं यानी बैचलर के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने ये देख लेना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करने वाले हैं। अगर तो आप ये वाला ख़ुद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ड्यूरिंग कंसल्टेंसी हम आपको बेस्ट एडवाइसेस देंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं यानी कि आप PR को टारगेट कर रहे हैं तो उस हवाले से भी हम आपको गाइड करेंगे कौन सी कोर्स स्ट्रीम जो है वो आपकी PR के लिए हेल्पफुल होगी। तो गाइज़ अब आपने अपने इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर ली है, उसकी फ़ी चेक कर लिया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि स्टेप 4 है वो है आपका ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना। अब ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करने के लिए 2 डिफरेंट कंडीशंस हैं। या तो आपने अगर ऑलरेडी अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट कर रखा है, चाहे IELTS कर रखा है या चाहे PTE कर रखा है, तो अब आप इसके साथ अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास अपना इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता यानी कि IELTS या PTE नहीं होता, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अपना इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है और आप देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में या इसके बाद 1-2 मंथ में देने वाले हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से अपने ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि इस तरह फिर आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलेगा और तब तक ऑफ़र लेटर कहने तक आई होप सो कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसके बाद आप अपना जो उसके टेस्ट का स्कोर है वो सबमिट करके और अपना कंडीशनल ऑफ़र लेटर ले सकते हैं, तो इस तरह आपका टाइम ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जो कि अभी IELTS कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी यही सजेशन है कि अभी हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपका प्रोसेस जो है वो अभी से स्टार्ट कर सकें, ताकि जब तक आपका टेस्ट का रिजल्ट आए उस टाइम तक आपका ऑफ़र लेटर आ चुका हो। अच्छा, अब आपका ऑफ़र लेटर आ गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5 जो है वो ये है कि आपने अपनी GTE क्लियर करनी है, अपनी GTE क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने इंस्टीट्यूशन को अपने तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ंड्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं और आपने ये प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। जब आपकी GTE क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको आपका इंस्टीट्यूशन ये कहेगा कि आप फ़ी पे करें। तो जो स्टेप 5 है वो ये है कि आपने GTE क्लियर करनी है। जब आपकी GTE क्लियर हो गई तो स्टेप नंबर 6 होता है आपने अपनी फ़ी पे करनी होती है। आपको अपना इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपनी अकाउंट डिटेल शेयर करता है, तो उसमें आपने अपनी फ़ीस सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पर मैं एक बात मैंसन करता चलूँ कि मोस्टली पाकिस्तान में और इंडिया में स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनकी जितनी भी फ़ी होती है वो अपने कंसल्टेंट को पकड़ा देते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कभी भी किसी भी, चाहे आप हमारे थ्रू करवा रहे हैं या किसी भी और कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवा रहे हैं, तो अपने कंसल्टेंट को फ़ी मत दीजिए। आपको जो आपका इंस्टीट्यूशन अपनी अकाउंट डिटेल शेयर करेगा, आपने डायरेक्टली उसमें अपनी फ़ी जो है वो पे करनी है, अपनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी है। क्योंकि मोस्टली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर जाते हैं, उनकी फ़ी ले लेते हैं और आगे ट्रांसफ़र भी नहीं करते या ज़्यादा ले लेते हैं, उतनी फ़ी नहीं होती जितनी वो ले लेते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी फ़ी खुद पे कीजिए। हमारे थ्रू जितने भी स्टूडेंट अपना केस करवाते हैं हम तो उन्हें यही कहते हैं कि आप कभी भी हमें पैसे ना दें या किसी भी और कंसल्टेंट से करवा रहे हैं हमें पैसे ना दें, आप अपनी फ़ी जो है वो डायरेक्ट अपने इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करें। और इसी फ़ी के साथ साथ आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी बाई करनी होती है। वो सम टाइम आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी फ़ी के साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म भी भेज देता है और साथ साथ आपने उसका भी डिपॉजिट कर देना होता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप प्राइवेट तौर पर या आप बाहर से डिफरेंट जो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, आप उनसे हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आपकी फ़ी पे हो जाती है उसके बाद जो स्टेप 7 होता है उसमें आपका इंस्टीट्यूशन आपको COE इशू करता है, जिसे कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट कहते हैं। COE इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जब आपकी फ़ी पे हो जाती है उसके बाद जब आपको COE मिलती है उसके बाद ही आप फर्दर अपने वीज़ा की तरफ जा सकते हैं। तो जो स्टेप 7 है उसमें आपको COE मिलती है और वो जैसे ही आप फ़ी पे करते हैं उसके बाद 2 to 3 वीक्स में, कुछ इंस्टीट्यूट जल्दी दे देते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स में आपको अपनी COE जो है वो इशू हो जाती है। तो स्टेप 7 जो है उसमें आपने वीज़ा फ़ाइल करना होता है और आपका वीज़ा जो होता है वो आपका कंसल्टेंट फ़ाइल करता है और इसमें आपके तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि आपने GTE के टाइम सबमिट किए होते हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आपका एजेंट या कंसल्टेंट जो है वो आपका वीज़ा फ़ाइल कर देता है। जब आपका वीज़ा की तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाते हैं, तमाम फॉर्म फिल हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपने वीज़ा की फ़ी पे करनी होती है और उसके बाद आपको अपनी हैप ID और बाकी डिटेल्स जो है होती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की तरफ से आती हैं और उसके बाद आपने अपनी बायोमेट्रिक एंड मेडिकल के लिए जाना होता है।
तो जो बायोमेट्रिक एंड मेडिकल हैं वो आपके वीज़ा के बाद होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वीज़ा से पहले बायोमेट्रिक या मेडिकल हो, आपका जो बायोमेट्रिक एंड मेडिकल है वो आपके वीज़ा के बाद होते हैं, वीज़ा फाइल करने के बाद होते हैं। तो गाइज़ ये सारा प्रोसेस था आपका ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा का। ऑफर लेटर से लेकर एडमिशन तक मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कर दी। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो गाइज़ आप अभी हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि गाइज़ हम जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आई थिंक पाकिस्तान में सबसे बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो हमारी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारी जो डीलिंग होती है वो ऑनेस्टी की बेस पे ऊपर होती है और हम स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है और स्टूडेंट की वेलफेयर जो है वो हमारा टारगेट होता है, ना कि अपनी। तो आई होप कि ये वाली वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।